माँ आप जाइए। एक बार गई तो वापस नहीं आएंगे विशाल, वहीं से वहीं। हासिनी, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम एक बार जा चुकी हो। मैं क्यों जाऊंगी? और बाय द वे, मेरे जाने का कोई इरादा भी नहीं है। तेरा मतलब क्या है कि तुझसे पहले मैं चला जाऊं? अगर मैं गया ना तो तेरे माथे पर सिंदूर नहीं रहेगा। मिस्टर फिंगर राजा, आपके होते हुए मैं क्या देवी माँ की तरह बहुत बड़ा टीका सिंदूर लगा कर रहूं? एक छोटा सा स्टिकर लगाकर मैनेज कर रही हूँ ना। और वैसे आपको त्याग करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। इतना सही तो सिंदूर है, पोंछ लूंगी। बताओ, क्या तुम्हें भी अपनी माँ के साथ सर्प देवी में जाना है? हाँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ, मेरे यहाँ रहने से माँ के अंदर हिम्मत रहेगी कि मैं अपने बेटे के लिए लौटूंगी। कैसी इच्छा ब्रो? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो रहूंगा ना यहाँ। आप तो विशाल जीजा जी के ही पक्षधारी हो। हम इस तरह से झगड़ते रहेंगे तो पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। सासू माँ, आप निकल जाइए। पता नहीं कैसे जाना है, मुझे डर लग रहा है नैनी। किसी का साथ चाहिए? मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? माँ के अलावा किसी पर ये मृत्यु दोष नहीं है, तो और कौन जाना चाहेगा बेटी? लेकिन साथ में जाना होगा पापा। किसको? मृत्यु को। मृत्यु को कैसे साथ ले जा सकती हूँ? एक तो बोल रही हूँ कि सासू माँ की जान की रक्षा करनी है, फिर ऐसा क्यों बोला बेटा? डम्मो डम्मा, माँ की बातों में मतलब है। तिलोत्तमा माँ विजयी होगी मृत्यु से ना। जब ऐसी बात है तो उन्हें साथ में लेकर जाना ही पड़ेगा। पहले कहा कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, कह रही हो कि मृत्यु जाएगी। ये कैसे संभव है? संभव है। मृत्युंजय गायत्री बेटी को तिलोत्तमा के साथ भेज दो। हाँ? मेरी बेटी को, गायत्री बेटी को सर्प देवी में भेज दूं? एक नहीं बल्कि 100-200 सांप आसपास वही भटकते रहते हैं। तुम्ही ने तो बताया था बेटी। पापा, आपको जिस्मानी परवरिश की, अगर वो जिंदा लौटना चाहती है तो उनके साथ गायत्री को जाना होगा। अरे विशालाक्षी, उनके साथ मेरी बेटी गायत्री जाएगी तो मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा क्या? पापा, आप अपने मन में डर घबराहट को किनारे कर दीजिए। विशाल, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वापस लौट आऊं? गायत्री मेरे साथ आएगी तो मैं भी सही सलामत लौट सकती हूँ ना बेटा? जीजा जी, सौतेली माँ का ऋण चुकाना है ना आपको? और क्या, अगर वो बच्ची द्वीप में मरती है तो मर जाने दो। भैया, आप जी, गुस्सा मत करिए। कूल डाउन विशाल। एक तो मेरे पति के अंदर बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। परीक्षा में डाल दी हो ना माँ। कुछ भी हो जाए गायत्री को नहीं भेजूंगा। अगर तिलोत्तमा माँ के साथ गायत्री नहीं गई तो? और कुछ देर बाद तिलोत्तमा माँ प्राण त्याग देंगी।
मम्मी कैसे कैसे कौन क्या क्या करने वाला है? पर मुसीबत आ रही है, नहीं देख पा रही हूँ। तुम कैसे देख पा रही हो विशालाक्षी? तुम्हें दिखाई भी देगा तो तुम नहीं बताओगी दीदी, क्योंकि तुम चाहती ही हो कि सासू माँ जिंदा ना रहे। ये सच है, नैनी मुझे बहुत बहुत हल्के में ले रही है। वो नहीं चाहती कि मैं वापस आऊं। ऐसा मत बोलिए सासू माँ। चाहे आप हो, मैं हूँ या साहब जी, हमेशा आपको मुसीबत से बचाया ही है। आप अतीत को भूल गई हैं क्या? बताइए मुझे। तो फिर तुम्हारी बेटी को मेरे साथ भेज दो नैनी। ये बेटी है ना, कोई आलू चना ना टमाटर ना प्याज है कि साथ में भेज देंगे। गोद लेने के बाद उसके माँ बाप नैनी और विशाल हैं। इनकी अनुमति लेने के बाद ही आपको कदम बढ़ाना होगा। तो क्या अनुमति मांग रहे हैं? अरे बेटी के साथ भेज दो ना। साहब जी, मन से हिम्मत करके विशालाक्षी माँ पर सब कुछ छोड़ते हुए गायत्री को भेज देते हैं। माँ। हाँ। अरे नहीं बहन, गायत्री ही सासू माँ की हत्या करने वाली है और तू उसको ही सासू माँ के साथ भेज रही है। ऊपर से वहाँ पर सांपों का द्वीप है। सासू माँ को तो मारने वाली है गायत्री। तिलोत्तमा माँ गायत्री को गोद लेंगी तो उनका दायां हाथ छूने से ही आग पकड़ लेगी उन्हें। पापा, आप अपने मन में डर घबराहट को किनारे कर दीजिए। आप लोगों को एक बात नहीं बताई। तिलोत्तमा माँ को गायत्री को अपने बाएं हाथ से गोद में लेना होगा। दाएं हाथ से नहीं ले सकती क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे वाले हाथ में वो हमारी उलूची होगी। उलूची को भी माँ के साथ जाना होगा। मैं नहीं मान सकती है। अब तक तो बहुत उछल छल कर बोल रही थी कि गायत्री को भेजने से क्या नुकसान होगा। अब तेरी बेटी की बारी आई तो तुझे दर्द महसूस हो रहा है। उलूची अब सांप के रूप में है ना, इसीलिए तो माँ को ले जाने के लिए कह रही है। लेकिन दिए को कैसे जलाना होगा? उलूची गायत्री वहाँ जाने के बाद उन्हें जो करना है वो काम करके ही आएंगे पापा। सुमन, तुम्हारी बेटी यानी वही सांप की बच्ची जब तक उसे साथ में नहीं भेजोगी तब तक विशाल गायत्री को नहीं भेजेगा। क्योंकि उलूची सांप है, वो सर्पद्वीप पर जाएगी तो वापस लौटने का पूरा विश्वास है भैया। फिर तो ठीक है। वैसे उलूची है कहाँ? वो देखो आ गई है। सासू माँ, गायत्री को गोद में ले लीजिए। माँ, बाएं हाथ से लीजिएगा। मम्मी, उलूची को कसकर मत पकड़ना सासू माँ। पहली बार सांप को हाथ से पकड़ने वाली हूँ, डर लग रहा है। उलूची भी हमारी ही बेटी है, ले जाइए। हाँ।
देखो, चांद की रोशनी जिस दिशा में फैल रही है उस दिशा में जाओगी तो सर्प द्वीप पहुंच जाओगी। जाइए माँ। आराम से जाओ मम्मी। बाय। छी, विशालाक्षी माँ का स्मरण करिए। माँ विशालाक्षी माँ, मेरी मम्मी। गायत्री को सासू माँ के साथ तो भेज दिया है, विशालाक्षी की बात पर विश्वास करके ऐसा किया है, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने जो किया उससे विशाल भी सहमत है बहन, वरना सासू माँ को अकेले ही जाना पड़ता। वो लोग अकेले नहीं गए भाभी, 3 लोग गए हैं। उलूची के बारे में आप भूल गई क्या? उसे सांप की बच्ची की नजरों से देख रहे हैं। मेरी गलती है। बेचारी सुमन अभी बहुत टेंशन में है। टेंशन में नहीं है, मुझे टॉर्चर कर रही है। क्यों, क्या हुआ? वो कह रही है उलूची को लेकर आओ। मैं कहाँ से लाऊं? उसने खुद ही भेजते वक्त उसे टाटा बाय बाय किया, अब घर पर मुझ पर चढ़े जा रही है। अब मैं क्या करूं ब्रो? वो सर्प द्वीप है और उसका रास्ता कैसा होगा? रास्ता मिल जाएगा तो तुम जाना चाहोगी क्या बहन? मैं तो बस गायत्री और उलूची को वापस लाना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, हमारे घर की चौखट से माँ 100 कदम भी नहीं गई, उसके बाद ही वो अदृश्य हो गई। गायत्री और उलूची भी उनके साथ अदृश्य हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस लोक में नहीं गई है। उलूची एक सांप है तो हो सकता है सर्प द्वीप में उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन गायत्री और सासू माँ का वहाँ पर क्या होगा इस बात का डर लग रहा है। अगर सासू माँ को सांप ने डस भी लिया तो कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं दीदी, कभी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विशालाक्षी माँ ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, और ये बात आप भी जानती हैं ना। क्या जानते हैं? अरे कुछ नहीं, नैनी बस टेंशन में कुछ भी बोल रही है। लेकिन उस सर्प द्वीप में 100-200 सांपों को एक के बाद एक लांग कर जाना बहुत ही मुश्किल काम है। और एक कदम आगे बढ़ाकर पीछे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि सांप के सिर पर उन्हें दिया भी तो जलाना है। दिया जलाने के पहले किसका दिया बुझ जाएगा पता नहीं। ऐसी अपशकुन वाली बातें आप मत करिए विक्रांत बाबू। वो लोग बस सही सलामत वापस आ जाएं।
गए हुए 3 लोग 10 लोगों के साथ आ सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? हाँ, 7 और सांपों को साथ लाएंगी तो हो जाएगा। अगर मान लो कि सर्पद्वीप में तिलोत्तमा सासू माँ की जान चली गई तो क्या होगा? मान लूंगी तो समझ लेना वो गायत्री ही मेरी गायत्री बेटी है। नैनी, माँ सर्पद्वीप में आएंगी मतलब? अगर आई तो वो आई तो तिलोत्तमा माँ सुरक्षित बाहर आ जाएंगी क्या? कौन आएंगी, कौन आने देगा, ये तो समय तय करेगा। विशालाक्षी ने सही कहा था। यहाँ एक तो नहीं बल्कि 100 सांप तो जरूर होंगे। मैं सर्पद्वीप में आई हूँ या कहीं और आ गई हूँ। नैनी ने कहा था कि अगर वहां जाकर डर लगे तो विशालाक्षी माँ का स्मरण करना। वो मेरी शत्रु है, फिर भी अच्छी सलाह देती है। लेकिन जाकर मुझे यहीं आना था शायद।